आज की इस क्लास में हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को पढ़ रहे हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम जो है थेल्स थ्योरम भी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो है बोर्ड के एग्जाम में आ जाती है प्रूव करने के लिए। आज हम इसको एक बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। हम इसको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन two sides are divided in the same ratio। बहुत ही सिंपल है। ये कोई ट्रायंगल है ABC, वो ये कह रहा है कि अगर हम किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल लाइन खींचे तो यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, ये PQ, ये BC के पैरेलल है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर हम एक लाइन खींच दें किसी भी साइड के पैरेलल, तो वो बची हुई दो साइडों को, अब यहाँ पे दो साइडें कौन कौन सी बची हुई है, AB और AC, तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में जो है क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। AB को ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC को जो है ये Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन जो है जो हमने ये खींच रखी है PQ जो कि BC के पैरेलल है, वो AB और AC को P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके हिसाब से जो है ये लाइन जो है इन दो बची हुई लाइनों को AB और AC को सेम रेशो में डिवाइड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये मतलब हो गया इसका कि ये जो लाइन है जो पैरेलल खींची हुई है, ये जो है इन दोनों लाइनों को सेम रेशो में डिवाइड करती है। इसको थोड़ा और समझते हैं। देखो फिर से देखो, ये मान लो कोई ट्रायंगल है ये, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने A, B और C। और इस बार हमने क्या करा कि ये AC के पैरेलल एक लाइन खींच दी है, ये AC के पैरेलल खींच रखी है हमने। यहाँ पे सपोज करो कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन खींच रखी है मैंने, ये AC के पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन लगा दिया इसमें। तो ये AC के तो पैरेलल खींच रखी है, तो ये BC और BA ये दो बची हुई लाइन है। सपोज करो कि ये BA को जो है P पॉइंट पे और BC को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो इसमें अगर हम BPT लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC इज इक्वल टू हो जाएगा BP अपॉन PA, BP अपॉन PA। ये BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। किसी भी ट्रायंगल में अगर हम एक साइड के पैरेलल लाइन खींचे तो वो दो बची हुई साइडों को सेम रेशो में डिवाइड कर देती है। तो सबसे पहले BPT समझ में आ जानी चाहिए ढंग से। तो आ गई होगी समझ में, नहीं आया तो एक और ट्राई करते हैं। मान लो ये फिर से कोई दूसरा ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल हो गया और इस बार ऐसे में भी हो गया, ऐसे में भी हो गया। अब ऐसे में खींच देते हैं एक ये मान लो ट्रायंगल ABC है, ABC, और इस बार हमने ऐसे में एक पैरेलल लाइन खींच दी, किसके, AB के पैरेलल। AB के पैरेलल ये लाइन खींच रखी है। सपोज करो ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है। तो ये जो लाइन PQ है ये AB के पैरेलल है और ये जो दो बची हुई साइडें कौन सी है भाई, ये PQ तो जो है AB के पैरेलल हो गई और बची हुई साइडें हैं CB और CA। इसको जो है CA को ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और CB को जो है Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो BPT कैसे लगेगी, इसका मतलब बची हुई दो साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करेगा। तो CQ अपॉन QB इज इक्वल टू हो जाएगा CP अपॉन PA। तो बस इस तरीके से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगती है। तो अब हम इसको प्रूव करने वाले हैं, इस डायग्राम के लिए प्रूव करेंगे। प्रूव में क्या करना है, सबसे पहले हमको लिखना है गिवन, हमारे पास है क्या। तो गिवन में हमारे पास है PQ पैरेलल दे रखा है उसने BC के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन में PQ पैरेलल है BC, ये गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, तो हमको प्रूव करना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। और यहां पे लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इन दो ट्रायंगलों को ले रहे हैं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ABC और एक छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं APQ। तो यहां पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल APQ। हम क्या करने वाले हैं इसमें कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, इसको जो है इस छोटे वाले ट्रायंगल APQ के सिमिलर प्रूव करने वाले हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल के। तो एक तो इन दोनों ट्रायंगलों में ये वाला एंगल कॉमन है A,
तुम देख रहे होंगे ये जो है ए बी सी बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल भी है और छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल भी है। और दूसरा हम इसमें जो है ये वाला एंगल, एंगल बी जो है, इसको 2 डॉट से दिखा देता हूं मैं। इसको जो है हम इस एंगल पी के इक्वल करने वाले हैं। कैसे होगा ये पी के इक्वल? ये जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होते हैं। तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि जैसे ऐसे 2 पैरेलल लाइनें अगर हैं, ये 2 पैरेलल लाइनें हैं, कौन कौन सी है पैरेलल लाइन? एक बीसी जा रखी है और एक पी क्यू। सपोज करो कि ये बीसी है यहाँ पे और ये पी क्यू है, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे पी और यहाँ पे ये क्यू है, और ये ट्रायंगल है ऐसे करके बना हुआ है, ये ऐसे करके ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे क्यू पॉइंट है। तो ये दोनों साइडें जो है ये पैरेलल है, कौन कौन सी? पी क्यू और बी सी। तो ये वाले एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होते हैं। ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। तो 2 एंगल इक्वल हो गए, बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी सी में बी और छोटे वाले में जो है पी, और एक एंगल कॉमन है, तो ये जो है एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएगा। तो पहले हम इसको सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। वाले ट्रायंगल को ए बी सी को पहले लिखा हुआ है, तो इसका एंगल कौन सा हो रहा है? इसका एंगल है बी ए सी। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी ए क्यू। ये वाला एंगल कॉमन है। फिर यहां पे लिख देंगे कॉमन है। फिर दूसरा ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल लिखेंगे। तो पहले लिख रहे हैं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू के, ए पी क्यू। ये क्यों है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो यहां पे लिख देंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। जैसे ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए क्यू, और इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन पी क्यू। ये कहां से आया? ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइडों के रेशो इक्वल आते हैं। तो बस यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे हम कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन सेम रेशो। ये लिख देंगे यहां पे। अब हमारे पास आ गया है ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया हमारे पास। मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं ऊपर। हमारे पास ये आ गया था रिजल्ट, और ये किसकी वजह से आ रखा है? यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशो, इसकी वजह से ये आया है। तो इसमें ये बी सी अपॉन पी क्यू की जरूरत नहीं है हमको क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना है कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो इसमें पी क्यू और बी सी तो आ नहीं रखा है, तो ये कुछ काम का नहीं है। तो जो कुछ काम का नहीं हो तो उसे हटा दो, हमको केवल इतने से काम चलाना है। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया था ताकि तुम कॉन्सेप्ट को समझ सको कि भाई क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो होते हैं सिमिलर ट्रायंगल में वो सेम रेशो में होते हैं। तो इसलिए लिख दिया था यहाँ तक। तो यहाँ पे भी हम केवल इतना ही लिखेंगे बस। तो इसको मैंने मिटा दिया। तो ये आ गया हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेना, और इसको यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी। अब क्या करना है इसमें कि इस ए बी की जगह में, यहां देखो जरा, ए बी को क्या लिखा जा सकता है? ए पी प्लस पी बी। तो इस ए बी की जगह में मैं लिख रहा हूं ए पी प्लस पी बी अपॉन, यहां पे आ जाएगा ए पी इज इक्वल टू, ऐसे ए सी को क्या लिखा जा सकता है? ए सी को लिखा जा सकता है ए क्यू प्लस क्यू सी। तो यहां पे लिख दिया ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन, इसके नीचे आ जाएगा ए क्यू। अब इनको अलग अलग लिख दो। इसको लिखेंगे हम ए पी अपॉन ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू, यहां लिख देंगे ए क्यू अपॉन ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन ए क्यू। ऐसे करके लिखा जा सकता है इसको। और ए पी से जो है ए पी कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 1 टाइम्स। ऐसे ही यहां ए क्यू से ए क्यू कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 1 टाइम्स। तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू सी अपॉन ए क्यू। और ये 1 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो इसको सीधे कैंसिल कर दें, ये 1 से 1 हट जाएगा। तो क्या आया हमारे पास? हमारे पास आ गया पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन ए क्यू। इसको जो है अब रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू को ऊपर लिख दो, यहां से ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल करना। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ये। तो देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर का निशान लगा दिया करो। तो अगर पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन ए क्यू है, तो हम इसको ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी लिख सकते हैं, और ये प्रूव हो गया। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो हमारे पास आ गया है ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी, और ये
अच्छा मेथड है इसे सॉल्व करने का। इसके लिए तुम लोगों को जो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की जानकारी होनी चाहिए बस। तो मुझे विश्वास है कि बीपीटी आप लोगों की समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई परेशानी होती है इसमें तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे आप लोगों की हेल्प करने की। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।